जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ललन सिंह ने यह दावा किया था इसी साल जनवरी के महीने में कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर बिना जनता दल यूनाइटेड के सहयोग के किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागालैंड का चुनाव परिणाम आ चुका है और चुनाव परिणाम जो है वो जदयू के लिए एक बेहद बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। कारण आपको बताते हैं, ललन सिंह वहां पर सप्ताह भर कैंप किए थे। पूरी जदयू जो है वो इस जद्दोजहद में रही कि नागालैंड में कैसे भी करके सरकार बननी चाहिए, यानी जदयू को अच्छी खासी सीट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर मुंह की खानी पड़ी है जनता दल यूनाइटेड को। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि नासूर बन चुके हैं जदयू के, वो चिराग पासवान का तिलिस्म एक बार फिर से नागालैंड में देखने को मिला है। देखिए, पहली बार लोजपा रामविलास वहां पर मैदान में थी और वहां पर आपको याद होगा कि चुनाव के ठीक पहले जदयू की पूरी यूनिट जो है, करीब 40 लोग ऐसे रहे उस पार्टी के जो एक साथ आकर लोजपा की सदस्यता उन्होंने ले ली थी। और इसके बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी वहां पर कुछ कर सकती है, और की भी। 2 सीटें नागालैंड में जीत गई है लोजपा रामविलास, और मात्र 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है ललन सिंह को, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को। अब इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा जदयू को मिल जाता अगर नागालैंड में वो 5 सीटें या फिर 6% वोट शेयर उसका रहता, लेकिन वोट शेयर भी 3.5% रहा और सीट मात्र 1 ही जीत पाई। और इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका में चिराग पासवान नजर आए हैं। बीजेपी ने तीनों राज्यों में परचम लहरा दिया अपना, चाहे वो नागालैंड हो, त्रिपुरा हो या फिर मेघालय हो। यानी बिहार से सीधा कनेक्टिविटी अब बनते हुए दिख रहा है। करीब 5 लोकसभा सीट है इन 3 राज्यों में, 2 त्रिपुरा में है, 2 मेघालय में है और 1 नागालैंड में है। राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार भी हुआ, पदयात्रा भी वो किए, लेकिन इसका परिणाम कुछ दिखा नहीं। अब देखिए, इसे लेकर बीजेपी जो है वो तंज कसने में लगी है। और सबसे पहले जिस नेता ने इस पर चुटकी ली है वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी रह चुके हैं, सुशील कुमार मोदी की हम बात कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ भाजपा का दोबारा सत्ता में लौटना 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला ट्रेलर है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भी बढ़ता जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास को लोगों का समर्थन मिल रहा है। देश की जनता देख रही है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना थके, बिना छुट्टी लिए देश के लिए विकास और जनता की तरक्की के लिए दिन रात बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। इसलिए पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जाना चाहिए। ये बातें कही गई हैं सुशील कुमार मोदी के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद जदयू जो है वो थोड़ी तिलमिलाई जरूर है। कारण है कि हर बार जिस तरीके से चिराग पासवान इनके राह में रोड़ा बन जाते हैं, आपको याद होगा बिहार का 2020 का विधानसभा चुनाव हमने कवर किया था और 43 ऐसी सीटें रही है बिहार में जहां पर चिराग पासवान के प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जदयू को नुकसान पहुंचाए हैं। नीतीश कुमार ने तो इस बात को कन्फेस भी किया है, कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी यह बात कह दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी के चलते बिहार में जदयू जो है वो 3रे नंबर की पार्टी बनी। बिहार तक मामला ठीक था, लेकिन अब मामला नागालैंड तक पहुंचा। नागालैंड में इस बात को लेकर अस्वस्थ थे जदयू के वो तमाम नेता कि वहां पर पार्टी को 5 से अधिक सीटें आएंगी, 6% से अधिक वोट शेयर आएगा और वहां पर जो सरकार बनेगी वो सरकार में जदयू का सहयोग होगा। लेकिन इस पर पानी फिर गया, इस मंसूबे पर पानी फेर दिए चिराग पासवान। और कल जिस तरीके से पार्टी में जश्न मना है, और जश्न मनता भी कोई भी राजनीतिक पार्टी होती तो वहां पर नागालैंड में, जहां पर कोई दुसाध फैक्टर नहीं है, जहां पर कोई दलित फैक्टर नहीं है, जहां पर कोई सवर्ण फैक्टर नहीं है, वहां पर भी चिराग पासवान जैसे युवा नेतृत्व पर अगर वहां की जनता भरोसा कर रही है और पहली बार चुनाव लड़े, कोई खास प्रचार भी नहीं हुआ, बावजूद इसके 2 सीटें जीत जाना बेहद मायने रखता है। तो नागालैंड और त्रिपुरा और मेघालय का चुनाव परिणाम आ चुका है। बीजेपी ने परचम लहरा दिया है और इसमें हीरो बनकर जो नेता सामने आ रहा है वो चिराग पासवान है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।